नमस्कार दोस्तों, अमित भड़ाना आपके साथ एक और जरूरी वीडियो में। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो समुद्र यात्रा करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खतरे के बारे में जो समुद्र में कभी भी आ सकता है, जहाज में आग। यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है और इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में जितना खतरनाक लगता है, असलियत में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे जरूरी उपाय जो आपको जहाज में आग लगने की स्थिति में सुरक्षित रहने में मदद करेंगे। ये उपाय न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देंगे। ये टिप्स न सिर्फ आपकी जान बचा सकते हैं, बल्कि आपको मुश्किल समय में शांत रहने और सही फैसला लेने में भी मदद करेंगे। जब आप शांत और संयमित रहेंगे, तो आप बेहतर तरीके से स्थिति को संभाल पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इन जरूरी उपायों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना ना भूलें। यह जानकारी आपके और आपके प्रियजनों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जहाज में आग लगने पर सबसे पहला और जरूरी काम है शांत रहना। जी हाँ, सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब चारों तरफ धुआं ही धुआं हो, लोग चिल्ला रहे हों, तो शांत रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, घबराने से कुछ नहीं होगा। घबराहट में आप गलत फैसले ले सकते हैं जो आपकी जान जोखिम में डाल सकते हैं। इसलिए गहरी सांस लीजिए, खुद को शांत कीजिए और दिमाग ठंडा रखिए। जब आप शांत रहेंगे, तो आप सही तरीके से सोच पाएंगे और सही फैसले ले पाएंगे। याद रखिए, आपकी जान आपकी सूझबूझ पर निर्भर करती है। दोस्तों, जहाज में आग लगने पर दूसरा सबसे जरूरी काम है भागने का रास्ता पता होना। आग लगने की स्थिति में हर सेकंड कीमती होता है और सही रास्ता जानना आपकी जान बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जहाज में कई रास्ते होते हैं और हर रास्ता आपको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नहीं होता। इसलिए जहाज पर चढ़ते ही आपको अपने केबिन से निकलने के सारे रास्ते पता होने चाहिए। लेकिन आग लगने पर हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता। कई बार आग इतनी तेजी से फैलती है कि आपके पास सोचने का समय नहीं होता। ऐसे में अगर आपको भागने का रास्ता पता होगा, तो आप अपनी जान बचा सकते हैं। इसलिए जहाज पर चढ़ते ही आपको अपने केबिन से निकलने के सारे रास्ते पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आग लगने पर कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कौन सा नहीं। जहाज पर चढ़ते ही सबसे पहले आपातकालीन निकास के संकेतों को ध्यान से देखें। ये संकेत आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। कई बार आग इतनी तेजी से फैलती है कि आपके पास सोचने का समय नहीं होता, इसलिए पहले से ही तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर आपको भागने का रास्ता पता होगा, तो आप अपनी जान बचा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में शांत रहना और सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, जहाज पर चढ़ते ही अपने आसपास के माहौल से वाकिफ हो जाइए। अपने केबिन से निकलने के सारे रास्ते देख लीजिए। अपने केबिन से निकलने के सारे रास्ते देख लीजिए। आपातकालीन स्थिति में सही रास्ता जानना आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। याद रखिए, तैयारी में ही समझदारी है। अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें और जहाज पर चढ़ते ही आपातकालीन निकास के रास्तों को जान लें। दोस्तों, जहाज में आग लगने पर तीसरा सबसे जरूरी काम है अलार्म बजते ही अलर्ट हो जाना। यह एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ है और आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जहाज में आग लगने पर सबसे पहले अलार्म बजता है। यह अलार्म आपको आगाह करता है कि आपको तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। अगर आप अलार्म की आवाज सुनते हैं, तो तुरंत सतर्क हो जाइए। यह समय है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो जाएं और किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अपने केबिन से बाहर निकलिए और देखिए कि क्या हो रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि आप स्थिति का जायजा लें और देखें कि क्या कोई आपातकालीन स्थिति है। अगर आग लगी है, तो तुरंत भागने की तैयारी कीजिए। अपने आप को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। कई बार लोग अलार्म को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि यह एक झूठा अलार्म हो सकता है या कोई गलती से अलार्म बजा दिया होगा। वे सोचते हैं कि शायद कोई गलती से अलार्म बजा दिया होगा। लेकिन दोस्तों, यह बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अलार्म को नजरअंदाज करना आपके और दूसरों के जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। अलार्म को कभी भी नजरअंदाज ना करें। यह आपकी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगर अलार्म बज रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। ये समय है कि आप तुरंत सतर्क हो जाएं और अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो जाएं।
इसलिए तुरंत सतर्क हो जाइए और अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो जाइए। याद रखें, आपकी सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया ही आपको और दूसरों को सुरक्षित रख सकती है। चैप्टर 4। दोस्तों, जहाज में आग लगने पर चौथा सबसे जरूरी काम है धुएं से दूर रहना। जी हां दोस्तों, आग से ज्यादा खतरनाक होता है धुआं। धुआं आपके फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और आपको बेहोश भी कर सकता है। इसीलिए अगर आप जहाज में आग लगने पर धुआं देखते हैं तो अपनी नाक और मुंह को कपड़े से ढक लीजिए। अगर हो सके तो नीचे झुककर चलिए, क्योंकि धुआं ऊपर उठता है। अगर आपके पास मास्क है तो उसे जरूर पहनिए। मास्क आपको धुएं से बचाने में मदद करेगा। याद रखिए, धुआं जानलेवा हो सकता है, इसलिए इससे जितना हो सके दूर रहिए। चैप्टर 5। दोस्तों, जहाज में आग लगने पर पांचवा सबसे जरूरी काम है दरवाजा खोलने से पहले सोचना। जी हां दोस्तों, कई बार लोग आग से बचने के लिए जल्दबाजी में कोई भी दरवाजा खोल लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि दरवाजे के पीछे आग लगी हो और आप दरवाजा खोलते ही आग की चपेट में आ जाएं। इसलिए दरवाजा खोलने से पहले उसे हाथ से छूकर देख लीजिए। अगर दरवाजा गर्म है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे आग लगी है। ऐसे में दरवाजा बिल्कुल भी ना खोलें। दरवाजे के नीचे से झांक कर देखिए कि क्या हो रहा है। अगर आपको लगता है कि दरवाजा खोलना सुरक्षित है तो उसे धीरे से खोलिए और बाहर निकलिए। चैप्टर 6। दोस्तों, जहाज में आग लगने पर छठा सबसे जरूरी काम है लिफ्ट से दूर रहना। जी हां दोस्तों, आग लगने पर लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। हो सकता है कि आग लगने से लिफ्ट खराब हो जाए और आप उसमें फंस जाएं। इसलिए आग लगने पर हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। सीढ़ियां भले ही आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन ये आपको सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेंगी। याद रखिए, आपकी जान लिफ्ट से कहीं ज्यादा कीमती है। दोस्तों, जहाज में आग लगने पर सातवां सबसे जरूरी काम है अपने मस्टर स्टेशन पर पहुंचना। जी हां दोस्तों, हर जहाज में एक मस्टर स्टेशन होता है जहां आग लगने पर सभी यात्रियों को इकट्ठा होना होता है। मस्टर स्टेशन पर पहुंचकर आप अपनी हाजिरी दर्ज करा सकते हैं और बचाव दल को बता सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं। मस्टर स्टेशन पर आपको जरूरी मदद भी मिल जाएगी, इसलिए जहाज पर चढ़ते ही अपने मस्टर स्टेशन का पता कर लीजिए। याद रखिए, मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी होता है। चैप्टर 8। दोस्तों, जहाज में आग लगने पर आठवां सबसे जरूरी काम है दूसरों की मदद करना। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी को आग से बचा सकते हैं तो जरूर मदद कीजिए, लेकिन दोस्तों याद रखिए, मदद करते समय अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि मदद करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है तो खुद को जोखिम में मत डालिए। बचाव दल को बुलाइए और उन्हें बताइए कि कहां मदद की जरूरत है। याद रखिए, दूसरों की मदद करना नेक काम है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं। चैप्टर 9। दोस्तों, जहाज में आग लगने पर नौवां सबसे जरूरी काम है क्रू के निर्देशों का पालन करना। जी हां दोस्तों, जहाज का क्रू आग बुझाने और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशिक्षित होता है। इसलिए क्रू जो भी निर्देश दे उनका पालन कीजिए। क्रू आपको सही और सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। क्रू के निर्देशों पर सवाल मत उठाइए और ना ही बहस कीजिए। याद रखिए, क्रू आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए उनके निर्देशों का पालन करके आप अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। चैप्टर 10। दोस्तों, जहाज में आग लगने पर 10वां और आखिरी सबसे जरूरी काम है आग में वापस नहीं जाना। जी हां दोस्तों, कई बार लोग आग से बचने के बाद वापस अपने केबिन में जाते हैं ताकि वे अपना सामान ले सकें, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आग बहुत तेजी से फैलती है और हो सकता है कि आप वापस जाते समय आग की चपेट में आ जाएं। इसलिए एक बार आग से बचने के बाद वापस मत जाइए। आपका सामान आपकी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। याद रखिए, जान है तो जहान है। उतरो। तो दोस्तों, ये थे 10 जरूरी उपाय जो आपको जहाज में आग लगने की स्थिति में सुरक्षित रहने में मदद करेंगे। याद रखिए, आग एक भयानक आपदा है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और सूझबूझ से आप इससे बच सकते हैं। इन उपायों को हमेशा याद रखिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।